हेलो दोस्तों, मैं विनय कुमार आपका अपना यूट्यूब चैनल विनय मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। आज का क्लास एवरेज औसत का क्लास है। आज का क्लास जो है एवरेज औसत का क्लास है, जिसका आज का टॉपिक जो है वो कैलकुलेशन का टॉपिक है। आज औसत में कैलकुलेशन चलेगा, कैलकुलेशन का टॉपिक है। वीडियो देखने के बाद अगर अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं कैलकुलेशन। औसत का आज कैलकुलेशन शुरू कर रहे हैं। तो कैलकुलेशन में कुछ फार्मूला है, फार्मूला को देख लीजिए उसके बाद चलते हैं प्रश्न को चलेंगे। तो कैलकुलेशन में फार्मूला क्या है कि औसत बराबर होता क्या है। औसत बराबर क्या होता है? औसत बराबर होता है योगफल बटे संख्या होता है। योगफल बटे दी गई संख्या। दी गई संख्या होता है। औसत बराबर क्या होता है? योगफल बटे संख्या। यानी कि संख्या जैसे 1 2 3 4 5, ये 5 संख्या है। 5 संख्या, तो 5 संख्या का औसत क्या होगा? औसत क्या होगा? तो औसत क्या होगा? तो इसमें योगफल निकालते हैं तो पांचों संख्या को जोड़ते हैं। 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ 4 जोड़ 5, भाग पड़ता है। जितना संख्या रहता है उतना से भाग पड़ता है, तो वही लिखे योगफल, यानी कि दी गई संख्या का योगफल। और भाग पड़ता है जो कि दी गई संख्या। तो कितने संख्या दिया हुआ है? 5 संख्या दिया हुआ है। 5 संख्या दिया हुआ है तो कितना हो जाएगा? 3 3 6 4 10 5 15 हो जाएगा। 15/5 3, इसका एवरेज हो जाएगा 3, यानी इसका एवरेज जो हो जाएगा वो 3 हो जाएगा। तो ही कह रहा है कि योगफल बटा दी गई संख्या। तो औसत निकालने के लिए तो योगफल, जितना संख्या दिया हुआ रहता है उतना का योगफल निकालते हैं। योगफल निकालते हैं, उसके बाद जितना संख्या तो उससे भाग देते हैं तो एवरेज निकल जाता है। तो ही कह रहा है कि औसत बराबर योगफल बटा दी गई संख्या होता है। तो ये एक नंबर फार्मूला हो गया। और दूसरा फार्मूला में क्या कहता है? दूसरा फार्मूला में कहेगा कि योगफल निकालिए। योगफल निकालिए, योगफल निकालने कहेगा। औसत दे देगा और संख्या दे देगा, कहेगा योगफल निकालिए। योगफल क्या होता है? तो योगफल बराबर क्या होता है? इसको निकाल, योगफल बराबर निकालेंगे तो ये दोनों गुना हो जाएगा। ये दोनों गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? औसत गुना संख्या हो जाएगा। औसत गुना संख्या हो जाएगा। तो योगफल बराबर क्या हो जाएगा? औसत गुना संख्या हो जाएगा। औसत गुना संख्या हो जाएगा। अब संख्या निकालने के लिए बोलेगा। संख्या निकालने के लिए बोलेगा, तो संख्या निकालने के लिए बोलेगा तो क्या हो जाएगा? ये संख्या यहाँ चल जाएगा, औसत यहाँ चल जाएगा, एक्सचेंज हो जाएगा। संख्या ऊपर चल जाएगा, संख्या यहाँ निकाल रहे हैं, संख्या बराबर निकाल रहे हैं तो औसत यहाँ चल जाएगा। तो क्या हो जाएगा? योगफल, योगफल बटा औसत हो जाएगा। औसत हो जाएगा। तो संख्या यहाँ चलेगा तो औसत यहाँ चलेगा, ये दोनों एक्सचेंज हो जाएगा। तो संख्या बराबर क्या होता है? योगफल बटा औसत हो जाएगा। तो ये 3 फार्मूला है इसका कैलकुलेशन के लिए। 3 फार्मूला ये है, 3 फार्मूला को ले लीजिएगा। उसके बाद चलते हैं, अब प्रश्न चलते हैं 1 नंबर से। 1 नंबर में बोल रहा है किसी फैक्ट्री कामगारों का कुल साप्ताहिक पारिश्रमिक 1534 रुपया है। एक कामगार का औसत साप्ताहिक पारिश्रमिक 118 रुपया है। तो फैक्ट्री में कामगारों की संख्या कितनी होगी? तो कामगारों की संख्या बताना है। तो कुल रुपया तो दिया हुआ है, तो कामगारों की संख्या निकालना है। कामगारों की संख्या निकालना है। कामगारों की संख्या निकालना है। तो क्या कर रहा है? किसी फैक्ट्री में कामगारों का कुल साप्ताहिक पारिश्रमिक 1534 रुपया है, यानी कि 1534 रुपया टोटल मजदूरी हुआ। 1534 रुपया टोटल मजदूरी हुआ है। अब कह रहा है कि एक कामगार का औसत साप्ताहिक पारिश्रमिक, यानी कि एक, ये टोटल जो हो गया ना, टोटल काम जो कि जितना स्टाफ है उसमें काम करने वाला, उसका टोटल रुपया इतना है।
टोटल रुपया इतना दिया हुआ है, 1534 रुपया दिया हुआ है। इसमें कह रहा है कि एक कामगार का औसत साप्ताहिक परिश्रमिक 118 रुपया है, 118 रुपया है। ये इसका एक आदमी का औसत है, औसत एक आदमी का होता है, ये एक आदमी का है। तो संख्या निकालने के लिए बोल रहा है, तो संख्या निकालने के लिए बोल रहा है। तो टोटल रुपये संख्या बराबर क्या लिखा था, योगफल बटा औसत। संख्या बराबर क्या लिखा है, संख्या बराबर फार्मूला क्या लिखा है, योगफल, योगफल बटा औसत लिखा है, औसत लिखा है था। संख्या बराबर क्या लिखा है, योगफल बटा औसत लिखा है था। तो योगफल टोटल 1534 है, ऐसा औसत कितना दिया, एक कामगार का 118 रुपया दिया है। तो सब इसको भाग दे देंगे तो संख्या नहीं निकल जाएगा, तो इसको भाग दे दीजिए। तो कितना बार में लगेगा, 118 एक बार में लगेगा, एक बार में कटेगा। तो कितना हो जाएगा, 3518, 3518 53 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 354 हो जाएगा। यहाँ 354 तीन बार में। तो कामगारों की संख्या कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। 13 यानी कि कामगारों की संख्या जितना मजदूर उसमें उसमें 13 मजदूर है, तो इसका आंसर हो जाएगा 13 हो जाएगा। तो एक नंबर का इस तरह से हो। चलिए 2 नंबर देखते हैं। 2 नंबर में बोल रहा है कि यदि 12 पुरुषों की लंबाई का माध्य 1.70 मीटर और 8 महिलाओं की लंबाई का माध्य 1.60 मीटर है, तो 8 महिलाओं की कुल लंबाई मीटर में कितना है, मीटर में कितना है। तो निकालने के लिए बोल रहा है 8 महिलाओं की कुल लंबाई, 8 महिला की कुल लंबाई, 8 महिलाओं की कुल लंबाई की योगफल निकालने के लिए बोल रहा है। योगफल बराबर क्या होता है, औसत गुने संख्या। तो औसत कितना दिया हुआ है, माध्य जो होता है औसत ही कहलाता है। माध्य लिखिए या तो औसत लिखिए, दोनों एक ही चीज होता है। तो माध्य दिया हुआ कितना, 1.60 दिया हुआ। औसत हमेशा एक अथी का रहता है, औसत हमेशा एक आदमी का निकलता है। तो ये 1.60 जो दिया हुआ है वो एक आदमी का लंबाई, एक महिला का लंबाई दिया हुआ है औसत में। औसत हमेशा सभी को बराबर बराबर में बांटता है, औसत जो होता है सभी का बराबर बराबर हिस्सा कहलाता है। तो ये 1.60 है। अगर कोई किसी का लंबाई 1 मीटर है, किसी का लंबाई 2 मीटर है, किसी का लंबाई 3 मीटर है, 3 मीटर है, या तो किसी के पास 1 रुपया, किसी के पास 2 रुपया, किसी के पास 3 रुपया। लेकिन इसका माध्य निकालने के लिए क्या कहेगा, तो माध्य निकालने के लिए क्या करिएगा, तीनों को जोड़कर जितना संख्या रहेगा उतना से भाग दे दीजिएगा। तो कितना हो जाएगा, 3 3 और 3 6, 6 से 3 से भाग पड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 2 जो आया है वो इसके पास एक ज्यादा है, एक इसके पास ज्यादा, यानी 2 तो 2 रुपये इसके पास है ही, इसके पास 1 रुपया कम है। एक यहाँ 2 होना चाहिए लेकिन यहाँ 1 है, तो 1 इसके पास ज्यादा है, 3 के पास 1 ज्यादा है, यानी कि होना चाहिए 2। तो ये दे देगा इसको, तो सभी में बराबर बराबर 2 2 सभी का हो जाएगा हिस्सा। इस तरह से औसत निकाला जाता है। तो सभी का बराबर बराबर हिस्सा कहलाएगा। तो 1.60 तो माध्य कहलाए, एक महिला का माध्य कहलाए। लेकिन निकालने के लिए क्या कह रहा है, योगफल, टोटल महिला का योगफल निकालिए। तो 8 से गुना हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, योगफल बराबर क्या होता है, औसत गुने संख्या होता है। योगफल बराबर औसत गुने संख्या होता है। तो अगर ये पॉइंट हटाइएगा तो यहाँ नीचे 100 से भाग पड़ेगा। तो ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16, 5 दूनी 10, कितना हो जाएगा, 64/5। कितना हो जाएगा, इसको भाग दीजिएगा तो कितना, 5 एकम 5, 12, 5 एकम 5, फिर कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, इतना हो जाएगा, 12.8 मीटर हो जाएगा। इसका कितना लंबाई दिया हुआ है, मीटर में पूछ रहा है, तो इतना मीटर लंबाई हो जाएगा, इतना मीटर लंबाई हो जाएगा। टोटल को 8 महिला का कुल लंबाई यानी योगफल जो निकला है वो 12.8 मीटर, यानी कि टोटल महिला 8 महिला का जोड़कर ये निकला है। तो ये कितना हो गया, 12.8 मीटर इसका टोटल लंबाई हो गया। तो ये 2 नंबर का हो गया। अब देखिए 3 नंबर का।
3 नंबर में बोल रहा है कि एक कक्षा में 50 छात्रों द्वारा प्राप्त कुल अंक 2624 है। एक कक्षा में 50 छात्रों द्वारा प्राप्त कुल अंक 2624 है। इस कक्षा में एक छात्र द्वारा प्राप्त औसत अंक क्या है? यानी कि इस कक्षा में एक औसत निकालना है, एक बच्चा का निकालना है। तो एक बच्चा का निकालना है तो क्या हो जाएगा? एक छात्र का प्राप्त औसत अंक निकालना है। एक छात्र का प्राप्त औसत अंक, औसत अंक, तो औसत निकालना। तो औसत बराबर क्या होता है? औसत बराबर होता है योगफल बटा संख्या होता है। औसत बराबर योगफल बटा संख्या होता है। तो योगफल कितना हो जाएगा? कितना दिया हुआ है? 2624 दिया हुआ है। 2624 टोटल दिया हुआ है, योगफल दिया हुआ है। और संख्या, संख्या क्या होता है? औसत बराबर योगफल बटा संख्या। तो संख्या में 50 छात्र दिया हुआ है, तो 50 से भाग पड़ जाएगा, 50 से भाग पड़ जाएगा। तो इसको कैलकुलेशन कीजिए। तो इस तरह से कैलकुलेशन करने में अगर कठिन लग रहा है तो ऐसा बनाइए, नीचे 100 बना दीजिए, 100 बना दीजिए। तो 100 बनाने के लिए नीचे 2 से गुना करेंगे। तो मैथ का रूल है कि जो नीचे क्रिया करेंगे वही क्रिया ऊपर भी करना पड़ेगा। तो अंश में भी जो हर में क्रिया किया वो अंश में करना पड़ेगा, जो अंश में क्रिया किया वो हर में करना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। 50 दूनी 100 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा? 26 दूना 52, 5248 हो जाएगा। तो इसका कितना हो जाएगा? 52.48, 52.48 अंक इसका आंसर हो जाएगा। तो यही इसका आंसर हो गया। तो इसका आंसर 52.48 हो गया। तो एक छात्र का प्राप्त औसत अंक, जो एक छात्र का अंक है वो 52.48 इतना अंक हो गया। इतना अंक उसका औसत है एक बच्चा का। तो ये 3 नंबर का हो गया। देखते हैं 4 नंबर का। 4 नंबर में बोल रहा है कि यदि यदि रुपया 1,98,011 की धनराशि 47 व्यक्तियों में समान रूप से बांटी गई तो प्रत्येक व्यक्ति की कितना धन प्राप्त हुआ? यानी कि प्रत्येक व्यक्ति का कितना धन प्राप्त हुआ? तो इसका औसत निकालने के लिए बोल रहा है, प्रत्येक का निकालने के लिए बोल रहा है, तो औसत निकालने के लिए बोल रहा है। तो औसत निकालने के लिए बोल रहा है तो इसको कितना हो जाए? क्या कह रहा है निकालने? प्रत्येक व्यक्ति का कितना धन प्राप्त हुआ? प्रत्येक व्यक्ति को कितना धन प्राप्त हुआ? टोटल कितना दिया हुआ है? तरी प्रत्येक व्यक्ति को कितना धन प्राप्त हुआ? तो टोटल रुपया जो दिया हुआ है 1,98,011 दिया हुआ है। 1,98,011 टोटल रुपया है। हमको निकालने के लिए क्या कर रहा है? औसत निकालने के लिए बोल रहा है। तो औसत बराबर क्या होता है? योगफल बटा संख्या होता है। औसत बराबर क्या होता है? योगफल बटा संख्या। तो योगफल तो इतना दिया हुआ है 1,98,011 और संख्या दिया हुआ है 47, 47 संख्या दिया हुआ है। तो इसको भाग लगाइए। तो भाग लगाइए कितना बार में लगेगा? ये भाग लगाइएगा तो 4 बार में लगेगा। कितना हो जाएगा 4 बार में? तो 4 बार में काटिएगा इसको तो कितना से 4, 4 सते 28, 4 सते 28 और 4 चौक 16 दो 18, यानी 188 इसमें घटेगा तो कितना? 10, 100। तो 4 बार में पहले लगा, उसके बाद 100 हो गया। तो 100 हो गया, 47 दूना 94, 47 दूना 94 हो जाएगा। तो 100 में 94 जाएगा तो 6 बचेगा। 100 में 94 जाएगा तो 6 बचेगा। तो कितना हो गया? एक मिलाएंगे 61 हो जाएगा। तो 61 हो जाएगा तो एक बार में 47, तो 47 कितना हो जाएगा? 61 हो जाएगा। तो 61 में 47 घटाइएगा तो कितना आएगा? 13 बचेगा, 14 बचेगा, 14, 14 बचेगा। अब 14 बचेगा तो इसको कितना हो जाएगा? 141 हो जाएगा। तो 141 3 बार में कट करेगा, 7 21, 4 12 2 14, यहाँ 3 बार में हो जाएगा। तो इसको भाग लगाएंगे 47 से। तो इतना बार में 4213 रुपया इसका प्रत्येक का हिस्सा हो जाएगा। तो इसका कितना हो गया? 4213 रुपया इसका आंसर हो गया।
इतना आंसर हो गया। ये 4 नंबर का क्या कह रहा है, प्रत्येक व्यक्ति को कितना धन प्राप्त हुआ, यानी कि टोटल हमको 1,98,011 रुपये इसको दिया हुआ है, टोटल रुपया है, उसको हमको 47 से भाग लगाना है। तो 47 से भाग लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 4213 इसका आंसर हो जाएगा। 4213 इसका आंसर हो जाएगा। 4 नंबर का हो गया। 5 नंबर में कह रहा है कि एक वार्षिक परीक्षा में सिद्धि ने 64% अंक प्राप्त किया। सिद्धि ने 64% अंक प्राप्त किया एवं निधि ने 702 अंक प्राप्त किया। परीक्षा का अधिकतम अंक 925 है, तो सिद्धि एवं निधि को मिलाकर औसत प्राप्त अंक कितना अंक हुआ। सिद्धि ने कितना अंक प्राप्त किया, तो क्या कह रहा है, प्रश्न में कह रहा है कि सिद्धि ने 64% अंक प्राप्त किया। सिद्धि ने 64% अंक प्राप्त किया और निधि ने 702 अंक प्राप्त किया। तो निधि का दिया हुआ है, निधि ने प्राप्त किया कितना, निधि ने प्राप्त किया 702 अंक, 702 अंक, निधि ने इतना अंक प्राप्त किया। अब सिद्धि ने कितना किया है, तो सिद्धि ने किया 64% अंक, सिद्धि ने किया है 64% अंक प्राप्त किया है। सिद्धि ने 64% अंक प्राप्त किया। इसका टोटल दिया हुआ है, अंक में निकाल कर दिया हुआ है मार्क्स इसका, सिद्धि निधि का, और सिद्धि का परसेंटेज में दिया है। लेकिन टोटल मार्क्स जो दिया हुआ है परीक्षा का अधिकतम मार्क्स, तो टोटल मार्क्स जो दिया परीक्षा का अधिकतम मार्क्स, परीक्षा का अधिकतम मार्क्स, अधिकतम अंक, अधिकतम अंक कितना दिया हुआ है, परीक्षा का अधिकतम 925 अंक दिया हुआ है, 925 अंक दिया हुआ है। ये टोटल अंक दिया हुआ है 925 अंक दिया हुआ है, परीक्षा का 925, यानी कि टोटल परीक्षा का अधिकतम अंक 925 अंक का परीक्षा पड़ा। 925 अंक में निधि ने 702 अंक प्राप्त किया और 925 अंक का परीक्षा में सिद्धि ने 64% अंक प्राप्त किया। तो निकालने के लिए बोल रहा है, इसमें क्या बोल रहा है प्रश्न में कर रहा है कि सिद्धि एवं निधि को मिलाकर औसत अंक, औसत प्राप्तांक कितना है, यानी कि इसका भी और इसका भी दोनों को मिलाकर औसत निकालना है, औसत निकालना है। तो इसको हम सिद्धि का मार्क्स निकाल सकते हैं। सिद्धि का अंक, सिद्धि का अंक कितना हो जाएगा, 925 का 64% निकालेंगे तो आ जाएगा कितना अंक लाया है, प्रतिशत के लिए 100। अगर 925 अंक में 925 अंक को 64% निकालेंगे तो जो मार्क्स आया होगा सिद्धि का वो निकल जाएगा। तो सिद्धि का कितना हो जाएगा, 25 चौका 100, ये कितना हो जाएगा, 25 या 75, 75 और 10 85 और 7 यानी कि 17 हो जाएगा। 75 और 17 कितना हो जाएगा, 17, तो 25 सत्य 75 से, 25 सत्य 75 से जितना हो गया। अब इसको गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा, 7 चौक 28, 7 चौक 28 के 8 बाकी 2 हो जाएगा, नहीं और कटेगा, और कटेगा, ये 4 से कटेगा 16, 16 बार में कटेगा तो कितना हो जाएगा, 16 सत्य बरियोतल से 2 11, 16 48 और 11 कितना हो जाएगा, 48 और 10 58 1 59, 992 अंक हो जाएगा। 992 अंक जो आया है, 592 अंक आया है सिद्धि का और 702 अंक आया है निधि का। तो निकालने के लिए प्रश्न में बोल रहा है सिद्धि एवं निधि को मिलाकर औसत, सिद्धि और निधि को मिलाकर औसत, मिलाकर औसत। तो निधि का कितना है, 702 है और निधि का कितना है, 592 है। तो दो औसत बराबर क्या होता है, योगफल बटे संख्या होता है। औसत बराबर जो होता है योगफल बटे संख्या, तो दोनों को जोड़ देंगे तो योग निकल जाएगा, योगफल हो जाएगा। और संख्या कितना हो जाएगा, 2 व्यक्ति है, निधि है वो सिद्धि है, तो 2 से भाग पड़ जाएगा, तो इसका कितना आ जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा और 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा और 7 5 12 हो जाएगा। इसको तो 2 से भाग दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 6 2 चौक 8, यानी कि टोटल हो जाएगा 600
47 अंक हो जाएगा। 647 अंक इसका आंसर हो जाएगा। यही इसका आंसर कहला गया। जिसमें करना क्या कि निधि का तो टोटल दिया हुआ है, निधि का दिया हुआ है, सिद्धि 64% अंक दिया हुआ है, सिद्धि का तो 64% अंक दिया हुआ है, तो इसको अंक में दिया हुआ है, इसका परसेंटेज में दिया हुआ है। तो परीक्षा का अधिकतम अंक 925 अंक है, तो इसका अंक में दिया हुआ है, औसत हमको पूछ रहा है, तो सिद्धि का 925 का 64% अंक निकालिएगा तो 592 अंक आएगा। अब दोनों को जोड़ दीजिए और दूसरे भाग दे दीजिए, वो जो अंक आएगा वो औसत हो जाएगा, इसका औसत हो जाएगा। तो ये 5 नंबर का हो गया। 6 नंबर में कह रहा है कि एक परीक्षा में रितीज ने 52% अंक, सुनील ने 64% एवं रवि ने 74% अंक पाए हैं। परीक्षा के अधिकतम अंक 750 है, तो सभी तीनों लड़कों को मिलाकर औसत प्राप्तांक कितना होगा? सभी तीनों को मिलाकर औसत प्राप्तांक कितना होगा? तो इसमें क्या दिया हुआ है? पहला क्या है? रितीज है। रितीज कितना लाया है? रितीज 52% अंक लाया है। रितीज है जो कि 52% अंक लाया है। दूसरा है सुनील। सुनील कितना लाया है? सुनील लाया है 64% अंक। सुनील लाया है 64% अंक लाया है, 64% अंक लाया है। उसके बाद कह रहा है कि रवि है। रवि कितना लाया है? रवि लाया है 74% अंक, 74% अंक लाया है। तो ये रितीज लाया है 52% अंक, सुनील लाया है 64% अंक और रवि लाया है 74% अंक। इसमें कह रहा है कि परीक्षा के अधिकतम अंक 750 है। परीक्षा के अधिकतम अंक 750 है, तो सभी तीनों लड़कों को मिलाकर औसत प्राप्तांक कितना होगा? सभी तीनों लड़कों को मिलाकर औसत प्राप्तांक निकालना है। तो टोटल मार्क्स कितना है? टोटल मार्क्स जो दिया हुआ है इसमें, टोटल मार्क्स कितना दिया हुआ? 750 का दिया हुआ है, 750 का दिया हुआ। टोटल मार्क्स 750 का है। तो ये तीनों का परसेंटेज निकालिएगा, परसेंटेज औसत निकालिएगा, तब ना उसके बाद इसका टोटल जो मार्क्स आएगा वो उसका निकालिएगा औसत में। तो तीनों का पहले परसेंटेज औसत निकालिए, तो प्रतिशत में औसत प्राप्तांक निकालिए। प्रतिशत में औसत प्राप्तांक, प्रतिशत में औसत प्राप्तांक। तो औसत प्राप्तांक, औसत बराबर क्या होता है? योगफल बटा संख्या होता है। औसत बराबर योगफल बटा संख्या होता है। तो कितना हो जाएगा? 52% प्लस 64% प्लस 74%, 74%। तो ये परसेंटेज यहाँ लिखिए, या अथवा कॉमन लेके ब्रैकेट के बाहर लिख दीजिए, तो ये तीनों का परसेंटेज कहला जाएगा। कॉमन ले लीजिएगा तो तीनों का परसेंटेज कहला जाएगा। उसके बाद 3 से भाग पड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा? तो 3 से भाग पड़ा इसलिए कि औसत निकाल रहे हैं, तो औसत बराबर क्या होता है? योगफल बटा संख्या। तो 3 संख्या 3 से भाग पड़ गया है, तो निकालिए। 4 4 8 2 10 के 0 बाकी 1, 8 6 14, 14 5 19, 19 190 बटा 3% हो जाएगा। 190 बटा 3% हो जाएगा। तीनों का परसेंटेज औसत निकाले हैं, तो इतना परसेंटेज 190 बटा 3% हो जाएगा। तो ये इसका परसेंटेज औसत हो गया, तीनों का परसेंटेज औसत हो गया, तीनों लड़का का। रितीज और सुनील और रवि का तीनों का परसेंटेज औसत हो गया, इतना 190 बटा 3% हो गया। अब निकालने के लिए क्या कह रहा है? निकालने के लिए कह रहा है मिलाकर प्रतिशत, तीनों लड़कों को मिलाकर औसत अंक निकालिए। अंक में निकालना है, तो औसत अंक निकालना है। औसत अंक निकालना है, तो औसत अंक निकालने के लिए टोटल मार्क्स कितना दिया हुआ है? टोटल मार्क्स हमको 750 का इतना परसेंट चाहिए। टोटल मार्क्स हमको 750 का इतना परसेंटेज चाहिए, तो 750, 750। ये जो मार्क्स आया आता है, ये जो एवरेज आया है, ये किसका आया है? एक लड़का का आया है 190 बटा 3।
100, अगर 190 को 3 से भाग दीजिएगा तो जो बचेगा वो एक लड़का का औसत मार्क्स आया है प्रतिशत में, औसत मार्क्स प्रतिशत में आया है। ये तो पर्सनल आया है, ये निश्चित हो गया है, निश्चित में हो गया है कि इसको 52 है, इसको 64 है, इसको 74 है। लेकिन ये तीनों का औसत निकालिएगा तो औसत का मतलब क्या होता है? बराबर बराबर हिस्सा होता है। औसत का मतलब होता है कि बराबर बराबर हिस्सा होता है। इसको 52 है, इसको 64 है, इसको 74, अनिल को 52 है, सुनील को 64 है और रवि को 74 है। तो इसको रितीज को सबसे कम है तो थोड़ा इससे मिलेगा इसको और थोड़ा इससे मिलेगा इसको, तो बराबर हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो ही टोटल मार्क्स 750 है। 750 का अगर 190/3 3 हो गया, ये परसेंटेज के लिए 100 होगा, परसेंटेज के लिए 100 हो जाएगा, प्रतिशत के लिए 100 हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो अब इसका कैलकुलेशन कीजिए। 100 अगर यहाँ प्रतिशत दिए, इसको हटाएं, प्रतिशत को हटाएं तो नीचे 100 पड़ेगा, प्रतिशत के लिए 100 पड़ता है। तब इसको काटिए, कटेगा 109 110 कट जाएगा, 209 यहाँ 109 110 कट गया। अब इसको काटिए तो ये कटेगा 25 बार में कटेगा, 25 बार में कटेगा तो कितना हो जाएगा? 25 गुने 19 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 19 पचे 95 के 5 बाकी 9 होगा, 19 पचे 95 के 5 बाकी 9 होगा, 19 दूनी 38, 38 और 9 कितना हो जाएगा? 38 और 9 47 हो जाएगा। तो इसका इतना अंक आंसर हो जाएगा, इसका इतना अंक आंसर हो जाएगा। इस तरह से कर लीजिएगा। तो इसमें क्या है, इसका पहले रितीश का दिया हुआ है 52%, सुनील का दिया हुआ है 64% और रवि का दिया हुआ है 74% दिया हुआ है, 74। और टोटल मार्क्स परीक्षा का कितना है? 750 अंक है। टोटल मार्क्स परीक्षा का 750 अंक है। तो इसमें पहले तीनों का निकालिएगा, परसेंटेज पर औसत निकालना है, परसेंटेज का प्रतिशत का औसत निकालना है। तो प्रतिशत का औसत निकालने के लिए क्या होगा? औसत बराबर क्या होता है? योगफल बटा संख्या। तो योगफल तीनों का जोड़ के संख्या से भाग दे दिया, तीनों में प्रतिशत है, ब्रैकेट में प्रतिशत को कॉमन लेके बाहर कर दिए हैं। अब ये तीनों को जोड़ करना, 3 से भाग लगाए तो कितना हो गया? 190/3 हो गया, इसका प्रतिशत का प्रतिशत रह गया। अब औसत अंक निकालना है, अंक में निकालना है। तो अंक में निकालने के लिए 750 को 190/3 तो दिया हुआ है, प्रतिशत हटाए 100 हो गया, 100 हो गया। कैलकुलेशन के कितना है? 475 अंक आया, 475 अंक आया। तो ये तो इस तरह से हो गया। अब इसका मेथड 2 देखते हैं कि क्या है। रितीज के पास 52% अंक है, रितीज के पास 52% अंक है, सुनील के पास 64% अंक है, सुनील के पास 64% अंक है और रवि के पास 74% अंक इसका है। निकालने के लिए हमको इसमें बोल रहा है कि सभी तीनों लड़कों को मिलाकर प्राप्त औसत अंक कितने हैं। तो तीनों को अंक निकालना है। टोटल मार्क्स दिया हुआ है 750 है, 750 है। तो इसको आप पूरे ग्रुप के आधार पर बना सकते हैं। इस प्रश्न को इस तरह से रहे तो इसको पूरे ग्रुप के आधार पर बनाइए, पूरे ग्रुप में आधार पर, पूरे ग्रुप के आधार पर बनाएंगे किस तरह से? तो देखिए इसमें ये 3 मार्क्स है, 52 है, 64 है और 74 है, 74 है। इस तीनों के एक ऐसा अंक पकड़िए, तीनों से एक ऐसा अंक पकड़िए जो इस तीनों को नजदीक में हो, ये तीनों का नजदीक में हो, आपको कैलकुलेशन करने में आसान हो, ये तीनों का कैलकुलेशन करने में, जोड़ घटाव करने में आपको आसान हो। आप कोई भी नंबर पकड़ सकते हैं, ये नहीं कि यही तीनों में कोई किसी को पकड़ना नहीं, अलग से कोई भी नंबर पकड़ सकते हैं, अलग से कोई भी नंबर पकड़िए, अलग से कोई भी नंबर पकड़िए और तो आपको जोड़ घटाव करने में आसान हो, जोड़ घटाव करने में आसान हो। तो जैसे हम इसका देखिए, एक अलग से 60 पकड़ते हैं, 60 नंबर, 60 से अलग अलग नंबर पकड़ते हैं, ये तीनों के नजदीक में हो जाएगा 60, 60 से 74 ज्यादा हो जाएगा, 60 से 52 कम हो जाएगा, फिर ये 64 भी 60 से ज्यादा है, 74 भी, यानी कोई भी एक अंक पकड़ सकते हैं अपने मन से, जितना आपको आसान लगे कैलकुलेशन, क्योंकि हम इतना नंबर लेंगे इससे हमको कैलकुलेशन करने में आसान हो जाएगा। तो इसको देखिए हम पकड़ते हैं 60, अलग से 60 नंबर लेते हैं, तो अलग से 60 पकड़े हैं, अलग से 60 पकड़े हैं,
अलग से 60 पकड़े हैं, अलग से अंक हम लिए हैं 60 पकड़े हैं। तो लिखिएगा, क्या लिखिएगा कि इसको पहले लिखिएगा 60, ये जो 60 पकड़े हैं ना उसी को आपको लिखना है, पहले 60 लिखना है, यहाँ प्लस देना है, प्लस दीजिएगा। उसके बाद देखना है कि 60 से ये 52 अधिक है कि कम है, 60 से 52 अधिक है कि कम है, तो कम है, कितना कम है, 8 कम है। अगर कम है तो यहाँ माइनस का चिन्ह देकर जितना कम रहेगा उतना लिख दीजिएगा, कम रहेगा तो माइनस का चिन्ह देना, अधिक रहेगा तो प्लस का चिन्ह देना है। तो 60 से कितना अधिक है, कम है, 52, 8 कम है, 8 कम है, -8 दिए हैं। अब 60 से इसको कंपेयर कीजिए, तो 60 से 64 अधिक है कि कम है, अधिक है, कितना अधिक है, तो 4 अधिक है, तो 4 अधिक है तो +4 यहाँ लिखिए, +4 लिखिए। अब उसके बाद ये देखिए 60 है, 60 से 74 है, 74 है, 60 से 74 अधिक है कि कम है, 60 से 74 अधिक है, कितना अधिक है, 14 अधिक है, 14 अधिक है तो +14 कर दीजिए, अब +14 कर दीजिए। कितना संख्या है, तो 3 संख्या है, 3 से भाग पड़ जाएगा, 3 से भाग पड़ जाएगा, 3 से भाग पड़ गया। अब यहाँ प्रतिशत है तो प्रतिशत लगा दीजिए, बाहर में प्रतिशत है तो प्रतिशत लगा दीजिए, तीनों में परसेंटेज है तो परसेंटेज लगा दिए। अब इसको सॉल्व कीजिए तो कितना हो जाएगा, ये 14 4 18, 18 में से 8 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ये दोनों प्लस में ये माइनस में तो दोनों जुटेगा, 14 4 18, 18 में से 8 जाएगा तो कितना होगा, 18 में 8 जाएगा तो 10 बचेगा। तो 60 + 10/3, इसको जोड़िए तो कितना आएगा, 190/3% आ गया, 190/3% आ गया। अब इसको निकालने के लिए हमको क्या कर रहा है कि सभी तीनों लड़कों को मिलाकर औसत प्राप्तांक निकालना है, तो औसत प्राप्तांक निकालना है, औसत प्राप्तांक निकालना कितना है, टोटल 750 अंक है, निकालना कितना, 190/3% निकालना है, परसेंट हटाएंगे नीचे 100 हो जाएगा, परसेंट हटाएंगे नीचे 100 हो जाएगा। अब इसको काटिए, ये 25 से कितना हो जाएगा, 19 × 5 = 95 के 5 बाकी 9 और 18 9 कितना हो जाएगा, 18 9 27, 190 तो कितना हो जाएगा, 3 से कटा है, 3 से 25 दिया 75, तो 19 × 5 = 95, 19 × 5 = 95 के 5 बाकी 9 होगा, 19 दूनी 38 नहीं होगा, हम 18 कर रहे हैं, 19 दूना 38 हो जाएगा, 38 और 9 कितना हो जाएगा, 38 और 9 47 हो जाएगा, तो 47, तो इतना अंक इसका आंसर हो जाएगा। तो इसमें करना इस तरह से, जब देगा तो कोई भी अंक आप 50 लेकर भी बना सकते हैं, 55 लेकर भी बना सकते हैं, 65 भी लेकर बना सकते हैं, 65 भी लेकर बना सकते हैं, कुछ भी अंक अपने आपको आप अपने हिसाब से सोचिए कि हमको कैलकुलेशन करने में, जो घटाव करने में हमको आसान हो, वैसा अंक लीजिए। हम 60 लिए हैं, अगर 50 लेते हैं तो यहाँ 50 लिखा था, प्लस 50 से ये 52 अधिक है कि कम है, अधिक है, कितना अधिक है, तो यहाँ 2 अधिक, +2 होता, +2 होता। 50 से यहाँ 50 लेते थे 64 है, कितना अधिक है, 14 अधिक है तो +14 होता। 50 यहाँ लेते तो 50 से 74 कितना, 24 अधिक है तो +24 होता। तीनों को, 3 संख्या 3 से भाग पड़ता, तीनों को जोड़कर 3 से काटते, जो इसका परसेंटेज आता उसका टोटल का परसेंटेज निकाल लेते, तो इतना ही अंक आता। कोई भी आप अपने हिसाब से, चलिए आगे प्रश्न में भी देखते हैं, इस तरह से बताएंगे, आगे और प्रश्न आएगा उसमें बताते हैं। तो ये 6 नंबर का हो गया। तो चलिए अब देखते हैं 7 नंबर का। 7 नंबर में देखते हैं। 7 नंबर में क्या कह रहा है कि एक विद्यालय में 1 से 5 तक की कक्षाओं में विद्यार्थियों की संख्या क्रमशः 36, 34, 28, 33 और 39 है। कक्षा में विद्यार्थियों की औसत संख्या कितनी है, कक्षा में विद्यार्थियों की औसत संख्या कितनी है। तो 5 क्लास है, 1 2 3 4 और ये 5, ये 5 क्लास है। 5 क्लास में विद्यार्थियों की संख्या कितना है, 36 है, 34 है, 36 है, 34 है, 28 है, 33 है और उसके बाद 39 है, 39 है। ये पांचों क्लास में विद्यार्थियों की
संख्या दिया हुआ है, पांचों क्लास में विद्यार्थियों की संख्या दिया हुआ है। इसमें निकालने के लिए क्या कर रहा है, विद्यार्थियों की औसत संख्या निकालिए, विद्यार्थियों की औसत संख्या निकालिए। औसत बराबर औसत संख्या, औसत बराबर क्या होता है, योगफल बटा संख्या होता है। तो योगफल करने के लिए सभी को जोड़ दीजिए, सभी को जोड़ देंगे तो ये योगफल हो जाएगा। और उसके बाद संख्या से भाग पड़ जाएगा, पांच संख्या पांच से भाग पड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 9 3 12 8 20 20 और 4 24, 24 और 6 30 के जीरो बाकी तीन, तीन तीन 6 3 9 9 2 11 11 3 14 14 3 17 17 हो जाएगा। और पांच से भाग पड़ जाएगा पांच संख्या। तो ये औसत बराबर क्या होता है, योगफल बटा संख्या होता है। औसत बराबर योगफल बटा संख्या होता है। तो इसको काटिए, काटिएगा तो कितना हो जाएगा, 5 तिया 15 2 5 चौक 20, 34 छात्र हो जाएगा, 34 छात्र। इसका औसत आ गया 34 आ गया, इसका औसत आ गया। इसी का मेथड 2 देखिए, मेथड 2 में देखिए, तो मेथड 2 में देखिए, अगर ये 36 है 34 है 28 है 33 है 39 है, ये पांच संख्या दिया हुआ है। ये पांचों संख्या में कोई एक संख्या अलग से अपने मन से ले लीजिए, कोई अलग से, ये नहीं पांचों में से नहीं लेना है, अलग से लेना है। जो ऐसा संख्या लीजिए कि आपको जोड़ घटाव करने में आसान हो, जोड़ घटाव करने में आसान हो। इस पांचों संख्या को छोड़कर पांचों संख्या को जोड़ घटाव करने में आपको आसान हो, तो अलग से कोई संख्या ले लीजिए। तो अलग से हम संख्या ले लिए हैं तो क्या हो जाएगा, अलग से इसमें 30 ले लीजिए, 30 ले लीजिएगा, 30 का सबका सबसे नजदीक में है, 30 30 के आसपास ही सब है, कोई 30 से कम है और कोई 30 से ज्यादा है। तो इसमें 30 ले लीजिए, अलग से 30 संख्या लिए हैं, 30 लिए हैं, 30 लिए हैं। तो 30 यहां लिखिए, प्लस प्लस का चिन्ह दीजिएगा। तो उसके बाद देखिए 30 से अधिक है कि कम है, अधिक है, कितना अधिक है, तो 6 अधिक है, तो 6 अधिक है तो प्लस लीजिए, प्लस यहाँ लिखिएगा, अथवा ना लिखिए प्लस ही कहलाएगा, तो 6 लिखिएगा, प्लस कर दीजिए, समझने में आसान होगा। तो प्लस 30 से ये 6 अधिक है तो प्लस 6 लिख दिए। फिर 30 से ये 34 अधिक है कि कम है, अधिक है, कितना अधिक है, अधिक है तो प्लस लिखिएगा, 4 अधिक है। 30 से 28 कम है, कितना अधिक है, कम है, 2 कम है, कम है तो माइनस का चिन्ह दीजिएगा, अधिक रहेगा तो प्लस का चिन्ह देना है और कम रहेगा तो माइनस का चिन्ह देना है। तो 2 कम हो गया। और उसके बाद 30 से 33 अधिक है, कितना अधिक है, 3 अधिक है, प्लस 3 हो जाएगा। 30 से 39 अधिक है, कितना अधिक है, 9 अधिक है, प्लस 9 दे दीजिएगा। और बटा में बटा कीजिएगा, बटा इतना ही कीजिएगा, इसमें नहीं बटा करना है, पूरा बटा नहीं होगा, जितना आप कम बेसी किए हैं 30 से कंपेरिजन करके जो मान लाए हैं उसी में बटा करना है, इतना नहीं बटा करना है। कितना संख्या है, 5 संख्या है, 5 से भाग दे दीजिए, 5 से भाग दे दीजिए, कितना हो जाएगा, 30 प्लस कितना हो जाएगा, 9 3 12 12 4 16 16 6 16 6 22 हो जाएगा। 22 में से 2 को घटेगा, 2 माइनस में है, 22 में से 2 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 20 बटा 5, कितना हो जाएगा, कितना हो गया, 34 छात्र आ गया, 34 छात्र आ गया। तो ये 34 छात्र देखिए यहाँ भी आया, 34 छात्र यहाँ भी आया। तो इस तरह का जब प्रश्न रहे तो आप इस तरह से जोड़कर भी निकाल सकते हैं, टोटल को जोड़ दीजिए उसके बाद निकालिए, या तो इसमें से किसी इसके नजदीक से कोई एक अलग अंक, अलग से अंक वो ले लीजिए, जो पांचों है इसका नजदीक से कोई एक अलग अंक ले लीजिए जो कि हमको कैलकुलेशन करने में, कम बेसी करने में हमको आसानी हो। तो इसमें हम 30 लिए हैं, 30 लिए तो 30 लिए हैं, तो 30 से 6 अधिक है, 30 से 36 6 अधिक है, 6 प्लस 6 लिखे, 30 से 34 4 अधिक है तो उस तरह से लिए, तो इस तरह से करके इस तरह से कर लीजिएगा। तो ये 7 नंबर का हो गया। चलिए अब देखते हैं 8 नंबर में। 8 नंबर में बोल रहा है कि रमेश के हिंदी, अंग्रेजी तथा गणित में प्राप्तांक क्रमशः 53 अंक, 47 तथा 74 है। उसके औसत प्राप्तांक कितने हैं, उसके औसत प्राप्तांक कितने हैं। तो 3 सब्जेक्ट दिया हुआ है, 3 सब्जेक्ट दिया हुआ है, हिंदी, इंग्लिश, हिंदी इंग्लिश और क्या दिया हुआ है, मैथ दिया हुआ है, मैथ दिया हुआ है।
तो हिंदी में उसका 53 अंक है, हिंदी में 53 अंक है, इंग्लिश में 47 अंक है और मैथ में 74 अंक है। ये तीन सब्जेक्ट में तीनों का मार्क्स दिया हुआ है, तीनों का मार्क्स दिया हुआ है। इसका कह रहा है औसत प्राप्तांक निकालने के लिए। औसत प्राप्तांक, औसत प्राप्तांक में क्या होता है, औसत बराबर क्या होता है, योग बटा संख्या। औसत बराबर क्या होता है, योग बटा संख्या। तो तीनों को जोड़ दीजिए, तीनों को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 4 7 11, 11 3 14 के 4, 14 के 4 बाकी 1 8 और 4 12, 12 5 17 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, इसको 3 से भाग पड़ जाएगा, 3 संख्या है, योगफल बटा संख्या हो जाएगा, 3 से भाग पड़ जाएगा। तो इसका कितना आ जाएगा, 5 दिया 15, 2 3 8 24, इतना ही अंक हो जाएगा। ये इसका औसत अंक 58 अंक हो जाएगा, इसका औसत अंक 58 अंक हो जाएगा। तो ये तीनों का दिया हुआ, तीनों को जोड़ दिए, 3 से भाग दे दिए, तो औसत बराबर होता है योगफल बटा संख्या होता है। तीनों को जोड़ दीजिए, 3 से भाग पड़ जाता है, तो औसत बटा योग संख्या हो जाएगा। इसका मेथड 2 देखिए, अब मेथड 2 में देखिए, मेथड 2 में क्या है, ये 3 संख्या दिया हुआ है, 3 संख्या दिया हुआ, इसमें कोई संख्या अलग से ले लीजिए, अलग से कोई एक संख्या ले लीजिए। तो अलग से संख्या कौन ले लीजिएगा, अलग से संख्या, अलग से संख्या लिए हैं, अलग से संख्या, अलग से संख्या कितना लीजिए, कोई ऐसा संख्या लीजिए जो कि इसका नजदीक में हो, नजदीक में हो, कोई ऐसा संख्या लीजिए जो इसका नजदीक में हो। तो नजदीक में क्या है, 50 लेते हैं तो 50 से एक थोड़ा सा कम है, 50 लेते हैं तो थोड़ा सा ही ज्यादा है, तो 50 लेते हैं तो थोड़ा सा भी अधिक होता है। तो 50 अलग से संख्या 50 लिए हैं, 50 लिए हैं, तो 50 लिए हैं तो कितना हो जाएगा, पहले 50 लिख लेंगे, जो संख्या अलग से लीजिएगा पहले उसी को लिखना है, जो अलग से संख्या लिए हैं उसी को पहले लिखना है। तो कितना लिए, 50 लिए, यहाँ प्लस देना है, प्लस देना है। तो 50 से देखेंगे कि 53, 50 से देखेंगे 53 अधिक है कि कम है, तो 50 से 53 अधिक है, कितना अधिक है, तो 3 अधिक है, तो प्लस 3 दे देंगे। 50 से 47, 50 से 47 कम है कि अधिक है, 50 से 47 कम है, कितना कम है, 3 कम है, 3 कम है तो -3 दे देंगे, -3 दे देंगे। अब देखेंगे 50 से 74, 50 से 74 कम है कि अधिक है, कम है, अधिक ज्यादा है, 50 से 74 ज्यादा है, कितना ज्यादा है, 24 ज्यादा है, 24 ज्यादा है तो प्लस 24 कर देंगे, और जितना संख्या रहेगा उससे भाग पड़ जाएगा, 3 से भाग पड़ जाएगा, 3 से भाग पड़ जाएगा तो तीनों ये दोनों कटेगा, एक माइनस में एक प्लस में, तो दोनों कट जाएगा, घट जाएगा तो शून्य हो जाएगा। तो अब इसको काटिए तो कितना बचेगा, ये 24 हो जाएगा, 3 से 24 कटेगा, ये 8 बार में कटेगा, तो कितना हो जाएगा, 50 प्लस 8 कितना हो जाएगा, 58 अंक हो जाएगा, 58 अंक हो जाएगा। तो या तो इस तरह से बनाइए या तो इस तरह से बनाइए, कोई एक मेथड से बनाइए, दोनों आसान मेथड है। तो ये 8 नंबर का हो गया। तो चलिए अब 9 नंबर देखते हैं। 9 नंबर में, 9 नंबर में कह रहा है कि 5 सदस्य जिनकी आयु क्रमशः 42, 49, 56, 63 और 35 वर्ष है के परिवार की औसत आयु कितनी, यानी एक परिवार में 5 सदस्य है जिनकी आयु दिया हुआ है 42 वर्ष, 49 वर्ष, 56 वर्ष, 63 वर्ष और 35 वर्ष दिया हुआ है। इनकी परिवार की औसत आयु निकालना है, औसत आयु निकालना है। तो कितना कितना, 42 है, 49 है, 42 है, 49 है, उसके बाद 56, 63, 56 और 63 और एक 35 वर्ष का है, 35 वर्ष का। ये पांचों 5 सदस्य का आयु दिया हुआ है, 5 सदस्य का आयु दिया हुआ है, ये 5 सदस्य का आयु दिया हुआ है। इसका कह रहा है क्या निकालने के लिए, परिवार की औसत आयु निकालने के लिए बोल रहा है, परिवार की औसत आयु निकालने के लिए बोल रहा है।
परिवार की औसत आयु निकालने के लिए होता है। तो औसत बराबर क्या होता है, योगफल बटा संख्या। तो योगफल निकालेगा तो कितना हो जाएगा, इस सबको जोड़ देंगे, ये सभी जुड़ जाएगा, सभी जुड़ जाएगा। तो योगफल हो जाएगा 5 से भाग पड़ जाएगा तो औसत निकल जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 5 3 8 6 14, 14 9 14 6 20 और 3 23, 23 23 और 2 25, 25 के 5 बाकी 2, 2 3 2 5 6 11 11 5 16 16 4 20 और 4 24, 24 और कितना संख्या है, 5 संख्या है, 5 से भाग पड़ जाएगा, 5 से भाग पड़ जाएगा कितना, 5 3 8 6 14 14 और 14 और 2 14 2 16 16 9 25 के 5 बाकी 2 5 6 11 11 5 16 16 4 20 और 4 24, इतना हो जाएगा। अब इसको काटिए, कटता है ये, 5 चौक 20 और 5 नंबर 45, तो इसका हो जाएगा 49 बरस, 49 बरस हो जाएगा। ये परिवार की औसत आयु 49 बरस हो जाएगा। इसका आप मेथड 2 देखते हैं, मेथड 2 देखते हैं। तो इसका सबसे नजदीक में कौन सा, सब कोई भी नजदीक का ले लीजिए। तो इसका कोई भी नजदीक का ले लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 40 भी ले सकते हैं, 50 भी ले सकते हैं, 50 भी ले सकते हैं। तो सब 50 लेते हैं, 50 लेते हैं इसमें, इसका 50 लेते हैं, अलग से संख्या 50 लिए हैं, अलग से संख्या 50 लिए हैं। ये लिख देते हैं समझने के लिए, ये लिख दिए हैं समझने के लिए, कभी भी कॉपी उलट कर देखेगा तो समझ में आएगा कि 50 कहां से आया है। तो 50 ले लिए हैं अलग से, प्लस हो जाएगा 50 से 42, 50 से ये 42 कम है, कितना कम है, 8 कम है, -8 हो जाएगा। 50 से 49 कम है, कितना कम है, -1 कम है, एक कम है, -1 हो जाएगा। 50 से 56, 50 से 56 कितना अधिक है, 6 अधिक है, तो ये 6 प्लस में हो जाएगा। 50 से 63, 50 से 63 कितना अधिक है, 13 अधिक है, तो प्लस 13 हो जाएगा, प्लस 13 हो जाएगा। 50 से 35 कम है, कितना कम है, 15 कम है, 15 कम है, 5 संख्या 5 से भाग पड़ जाएगा, 5 से भाग पड़ जाएगा। तो प्लस वाला को पहले जोड़ लीजिए, उसके बाद माइनस वाला को जोड़ लीजिएगा, तो कितना हो जाएगा, 15 8 कितना हो जाएगा, 15 5 20 और एक 15 5 20 और 3 23 और एक ही 24, यानी 15 9 24 हो जाएगा, 24 और ये 13 6 19, 13 6 19 हो जाएगा, 19 हो जाएगा। तो 24 तो माइनस हो जाएगा 24, 15 1 16 16 8 24 हो जाएगा, -24 हो जाएगा और प्लस कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा और बटा 5 हो जाएगा और यहाँ प्लस ये 50 हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो घटेगा तो कितना आ जाएगा, -6 आ जाएगा, -6 आ जाएगा, कितना 19 और 5 24 में होता है, 19 5 24 होता है, तो 50 प्लस में कितना हो जाएगा, -24 में अगर 19 प्लस 19 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा और बट्टा में 5 रहेगा, ये 5 से 5 कटेगा तो 1 होगा, तो 50 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 49 बरस हो जाएगा, 49 बरस हो जाएगा। तो ये 50 भी लेकर बना सकते हैं, 40 भी लेकर बना सकते हैं, 35 भी लेकर बना सकते हैं, आप अपने हिसाब से ये नंबर जो लीजिएगा, ये अलग से जो लेते हैं, ये अपने सुविधा के हिसाब से लीजिएगा कि आपको कितना में कैलकुलेशन करने में आसान हो, उस तरह से लेकर, और जो कम रहेगा उसको माइनस देना है, जो अधिक रहेगा उसको प्लस देना, उसके बाद कैलकुलेशन कीजिए, जो मान आएगा वही आंसर कहला जाएगा। तो ये 9 नंबर का हो गया। तो चलिए अब 10 नंबर देखते हैं। 10 नंबर में बोल रहा है कि 6 लड़कों के शरीर का वजन 73 केजी है, 49 केजी है, 76 केजी है, 89 केजी है, 58 केजी है और 39 केजी रिकॉर्ड किया गया है। 6 लड़कों का औसत वजन कितना है, 6 लड़कों का औसत वजन कितना है, तो इसमें कितना दिया हुआ है, 6 लड़का है, एक का दिया हुआ है 73 केजी, एक का दिया हुआ है 73 केजी, दूसरे का दिया हुआ है 49 केजी, दूसरे का दिया हुआ 49 केजी, फिर दिया हुआ है 76 केजी, 76 केजी दिया हुआ है, फिर दिया हुआ है 89 केजी दिया हुआ है, 89 केजी दिया हुआ है, अब फिर दिया हुआ कितना, 6 को करने है,
तो 58 केजी दिया हुआ है, 58 केजी दिया हुआ है, और फिर 39 केजी दिया हुआ है, 39 केजी दिया हुआ है। तो ये 6 लड़का का वजन दिया हुआ है, इसका औसत निकालने के लिए बोल रहा है। तो औसत वजन निकालने के लिए बोल रहा है, औसत वजन निकालने के लिए बोल रहा है। तो औसत बराबर क्या होता है, योगफल बटा संख्या होता है। तो योगफल कितना हो जाएगा, सभी को जोड़ देंगे, सभी को जोड़ देंगे, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 8 17, 17 9 17 17 3 20, 9 8 17, 17 9 26, 26 और 6 32, 32 और 9 41, 41 और 3 44, 44 के 4 बाकी 4 हो जाएगा, 4 3 7 5 12 8 20 और 20 और 7 27, 27 4 31, 31 और 7 31 और 7 कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा, 38 हो जाएगा। और टोटल संख्या कितना है, 6 संख्या है, 6 से भाग पड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 6 से कटेगा, 6 6 36 और 6 6 24, तो इसका 64 केजी औसत वजन हो जाएगा, इसका 64 केजी औसत वजन हो जाएगा। तो औसत बराबर होता है फल बटा संख्या, सभी को जोड़ दीजिए, जितना संख्या उतना से भाग पड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा औसत बराबर योग फल बटा संख्या होता है। तो 384 केजी टोटल का योग हुआ, 6 संख्या 6 से भाग पड़ गया, तो इसको टोटल हो गया 64 केजी, तो इसका औसत वजन हो गया 64 केजी। इसका मेथड 2 देखिए, मेथड 2 देखिए, तो अलग से संख्या इसमें कितना लीजिएगा, कितना नजदीक होगा, तो अलग देखिए 73 है, 49 है, 76 है, 89, 58 और 39 है, ये लगभग 60 के आसपास का टोटल नंबर है, टोटल 60 के आसपास का नंबर है। तो अलग से 60 संख्या ले लीजिए, अलग से 60 लिए हैं, अलग से संख्या 60 लिए हैं, अलग से संख्या जो है 60 लिए हैं, तो 60 पहले हो जाएगा, ये तो लिखा जाएगी, प्लस 60 से कितना है 13 अधिक है, 13 प्लस में हो जाएगा, 13 प्लस में हो जाएगा, ये 60 से 49, 60 से 49 कम है, कितना कम है, तो कितना कम है, 11 कम है, 11 माइनस में हो जाएगा, 11 माइनस में हो जाएगा, माइनस में 11 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 60 से 76 क्या अधिक है, अधिक है, कितना अधिक है, 16 अधिक है, प्लस में 16 हो जाएगा, प्लस में 16 हो जाएगा। 60 से 89 कितना है, 29 अधिक है, प्लस में 29 हो जाएगा। 60 से 58 -2 हो जाएगा। 60 से 39 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा, 21 कम है तो -21 हो जाएगा। और कितने संख्या है, 6 संख्या है, 6 से भाग पड़ जाएगा, 6 से भाग पड़ जाएगा। माइनस वाला को एक बार जोड़ लीजिए, प्लस वाला को एक बार जोड़ लीजिए, तो कितना हो जाएगा, 1 और 2 3 और 3 1 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और उसके बाद कितना हो जाएगा, 2 और 2 1 3, 21 2 23, 23 11 34, ये माइनस में हो गया, माइनस में हो गया। अब इसको जोड़िए प्लस वाला को, तो 9 6 15, 15 3 18, 18 के 8, 15 3 18 के 8 कितना हो जाएगा, 9 6 15, 15 3 18 के 8, बाकी 1 3 3 1 4 4 1 5 5 हो जाएगा। ये बटा में 6 है, और यहाँ तो प्लस में 60 होगा ही, प्लस में 60 होगा ही। तो 58 में से ये जाएगा, कितना बचेगा, 58 में से 34 जाएगा तो 4 बचेगा, कितना हो जाएगा 60 प्लस 8 में से 4 जाएगा, कितना होगा 4, और यहाँ बच गया 5 में से 3 जाएगा 2, 34 और 20 54 और 4 58, तो 24, और यहाँ 6 से भाग पड़ेगा, 6 से भाग सिर्फ इतना ही में देना है, भाग जितना कम बेसी किया उतना ही में भाग देना है, यानी कि पूरे में भाग नहीं पड़ेगा, पूरा में भाग नहीं देना है। जितना का कैलकुलेशन किए हैं, कंपेयर किए हैं, 60 से कंपेयर किए, तो जितना में कंपेयर किया उतना ही में भाग पड़ेगा, तो ये उतना ही में, तो कितना हो जाएगा 4 ग्राम, तो कितना हो जाएगा 60 और 4 कितना हो जाएगा 64 केजी हो जाएगा, 60 और 4 64 केजी हो जाएगा। तो ये हो गया 10 नंबर का हो गया। तो आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। वीडियो देखने के बाद अगर अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।